श्रीपुरवन्दिनी पत्रं यत्र विहायसि प्रविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमम् तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपाशुजिनेश्वरो विजयते दिग्वाससां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। दुनिया में दो प्रकार के सोच हैं, एक त्यागवादी सोच है और एक उपभोगवादी सोच है। उपभोगवादी लोग प्रेम, करुणा और अहिंसा से दूर खड़े रहते हैं क्योंकि उनके सोच में सिर्फ एक बात रहती है कि मैं कैसे सारी चीजों को भोगूं और दुनिया की जितनी भी चीज बनी है सकल पदार्थ है जगमाई भागीन नर पावत नाही की चौपाई को वो बार बार पढ़ते और दोहराते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि ये उपभोगवादी सोच जो है हमारे लिए काफी घातक है क्योंकि संयम और असंयम की दो चीजों की सामने बात है। उपभोगवादी सोच वाला असंयम के रास्ते पर सरपट चला जाता है, जिसके ऐसी गाड़ी होती जिसके पास ब्रेक नहीं होता है और चलता चला जाता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उसके इस रनिंग में, उसकी इस दौड़ में एक अंधापन होता है और उस अंधापन का परिणाम सामने ये आता है कि वह अपने विषय को विष नहीं मान पाता है। जबकि हमारे आचार्यों ने एक बात की है कि विषय विष के समान है और भोग जितने भी होते हैं वो जहर के समान होते हैं और इन भोग के जहर के लिए व्यक्ति जो होता है उपेक्षा नहीं करना चाहता है और भोगे हुए भोग की बार बार याद करता है। हमने देखा गुजरात में मैं रहा हूँ 1 साल के लगभग, तो वहां पर लोग आइसक्रीम खाने की एक पहले प्लानिंग बनाते, तो 8 दिन तक आइसक्रीम खाने की प्लानिंग बनाएंगे, यहाँ जाएंगे फिर वहां बैठेंगे फिर वहां खाएंगे फिर ये करेंगे और 8 दिन तक उस आइसक्रीम खाई हुई आइसक्रीम की सबको कहानी सुनाते रहते हैं, यानी 15 दिन तक उनकी आइसक्रीम चलती रहती है, सिर्फ आइसक्रीम आइसक्रीम। तात्पर्य ये है कि हम लोग जो भोगों के भोगने की बात कहते हैं, विषयस्तोनुपेक्षा नुस्मृति रति लोलमति तृषानुभवो भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमाय पंच कथ्यन्ते। आचार्य समंत भद्र देव ने अपने श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न कर्णक शराबकाचार में ये कह दिया है कि विषय विष की अनुपेक्षा उपेक्षा नहीं करता है, अर्थात आदर होना और भोगे हुए भोग की स्मृति होना और इसके साथ साथ वो कहते हैं अति लोलुपता होना। और आदमी अति लोलुपता में न जाने क्या क्या गलत सलत खाता रहता है, क्योंकि कभी कभी हमने देखा है कि फूड पॉइजन जो होता है वो फूड पॉइजन ऐसा नहीं होता है कि आदमी को पता न लगे, सब पता लग जाता है, लेकिन उस समय सिर्फ उसकी खाने की लोलुपता अधिक होती है और लोलुपता की अधिक होने के कारण से अति तृषानुभवों और आगामी भोगों की तृष्णा भी रखता है। अब मुझे ये मिले, मुझे ये खाना है, मुझे पीना है, मुझे ये पहनना है, मुझे वो पहनना है, तो दिन रात हम लोग सिर्फ भोग और उपभोग में ही अपना जीवन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु एक विचार करें, सोचें कि ये भोग आपने कितने भोगे। भोगे भोग में चक्रीपथ पाए निरंतर, भोगे भोग घनेरे तो भी तनिक भय नहीं पूर्ण, भोग मनोरथ मेरे। भोगों के मनोरथ, भोगों की मनोकामना अपनी कभी पूर्ण होने वाली नहीं है, क्योंकि जितने हम भोगते चले जाते हैं उतने ही भोग हमारे सामने आते चले जाते हैं। तो जिन्होंने लिखा है उन्होंने मैं चक्री पद पाए निरंतर, भोगे भोग घनेरे तो भी तनिक भय नहीं पूर्ण, भोग मनोरथ मेरे। ये भोग जो है ना हमारे लिए
संसार, शरीर और भोग, तीन चीजों से ही विरक्त होना पड़ता है। और जो तीन चीजों से विरक्त हो जाता है वह सम्यक दृष्टि भी बन जाता है। जो तीन चीजों से विरक्त हो जाता है वह वैरागी बन जाता है। जो तीन चीजों से विरक्त हो जाता है संसार, शरीर और भोगों से, तो तत्व सूत्र में कहा है कि संसार जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्य। जगत अर्थात संसार और काया के स्वभाव और भोगों के स्वभाव को जब समझ लेते हैं तो भोगों से त्याग की ओर बढ़ जाते हैं। जो हमारे देश के शहीद हुए, कुर्बान करने वाले हुए, उन्होंने भोग नहीं भोगे, उन्होंने भोगों का त्याग किया, इसलिए वो देश की मातृभूमि पर कुर्बान हो गए। कायर नहीं बने, वो वीर बने। वीर वही होता है जो भोगों का त्याग करता है। जो भोगों का त्याग नहीं कर पाता वह वीर नहीं बन जाता, अधीर बन जाता है। एक चक्रवर्ती सोमदेव नाम के शुभम चक्रवर्ती एक हुए हैं, जिनका ब्रह्मदेव भी नाम था, जिनने अपनी जिह्वा की लोलुपता से, सिर्फ भोग की लोलुपता से जो नरक को चले गए और व्यंतर बाधा को भी प्राप्त हुए और न जाने कितना कितना उनका पतन हुआ। तो भोगों भोग में ही व्यक्ति पतन को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें भोग और उपभोग पर अपना नियंत्रण रखें तो निश्चित तौर पर हमारी नई जिंदगी, नया यौवन, नई स्वतंत्रता और नई आज़ादी हमें मिलेगी, जो आज़ादी किसी को भी नहीं मिली है। तो भोग और भोग की गुलामी से हम दूर हट करके आज़ादी की ओर बढ़ें, यही हमारा आत्म कल्याण का साधन है।